हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, और आज हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल में 6.1 थ्योरम। तो 6.1 थ्योरम देखा जाए तो 6.1 थ्योरम लिखा है कि अगर दो लाइन यानी इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द इक्वल। मतलब अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो सब के सब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे 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 दो लाइन बोला तो मैंने दोनों लाइन मान लिया। सबसे पहला लाइन मान लिया L, सबसे पहला लाइन L, एंड सेकेंड लाइन मैंने क्या मान लिया? सेकेंड लाइन मैंने M मान लिया। ठीक है, ऐसे दो लाइन्स मैंने मान ली। अब लाइन्स का आप सिंबल जानते हो कि दोनों ओर एरो होना चाहिए, है ना। अब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? कट किया है। कट किया यानी इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब ये कट करेंगी तो एंगल पैदा होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे एंगल होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टोटल 4 एंगल पैदा हुए। बिल्कुल इस थ्योरम के अनुसार और हमारे भी अनुसार, हमने भी ये पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी दो लाइन यानी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जो भी एंगल आएंगे उसमें जो सामने सामने के एंगल होंगे यानी सामने सामने के कोण जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? बराबर। जैसे 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 इस एंगल को मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y, इसको मैंने मान लिया w और इसको मैंने मान लिया z। तो काम करो, सीक्वेंस में गलत हो जा रहा है। x y z और यहाँ पे क्या मान लो? w x y z मान लिया, है ना। तो इस थ्योरम के अनुसार जो सामने सामने के सामने कौन है? x के सामने कौन है? x अपने सामने देखेगा तो कौन दिखाई देगा? z। और w के सामने कौन है? y। ऐसे y के सामने कौन है? w। z के सामने कौन है? x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो सामने सामने के कोण है वो एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? वो एक्चुअल में उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सामने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कहने का अर्थ यह है, इस थ्योरम के अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो एंगल x है वो बराबर होगा एंगल z के। एंगल x के बराबर कौन होगा? एंगल z। और एंगल w जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल y के। क्या क्लियर है ना? थ्योरम क्या बोल रहा है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एक बार और मैं दूसरी लाइन से ले लेता हूँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा मान लेते हैं कि O है, ये क्या है? P है। यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो बताइए कौन किसके बराबर होगा? सर 3 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। 3 के सामने कौन है? 1 है, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के। एंगल 2 के सामने कौन है? 4, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं क्यों बराबर हो गया? पहली बात तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 4 2 वर्टिकली अपोजिट, 3 और 1 वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। बस समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? इट इज अ थ्योरम। क्या है? थ्योरम। थ्योरम मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं, जिसका अपना एक क्या होगा? प्रूफ। यानी इस बात को हम क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रूफ। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ। ठीक है। अब इसके साथ साथ गिवन क्या है? देखो, जब भी कोई थ्योरम हो, जब भी कोई क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का और प्रूफ करने की बात आए तो सबसे पहले ये देखो गिवन क्या है। गिवन मतलब क्या दिया है। क्वेश्चन वाले ने क्या दिया था? क्वेश्चन वाले ने मात्र 2 लाइन दिया था, एक L और एक M। L एंड M, L एंड M बोथ आर लाइन्स। ये दोनों की दोनों क्या है? लाइन्स है। L और M क्या है? लाइन्स है। क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर एंगल z के और एंगल w बराबर है एंगल y के। चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्व किया जाए, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। सिंपल फिनोमेना। अगेन ध्यान देंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन प्रूफ करने वाला हो तो क्या बताएंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन वाले ने हमको क्या दिया है। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे कि क्या करना है, यानी प्रूफ क्या करना है। तो मैंने वही किया है। गिवन क्या है? L और M लाइन्स है। लाइन्स मतलब रेखाएं हैं। प्रूफ क्या करना है? तो एंगल x को बराबर कर देना एंगल z के और एंगल w को एंगल y के। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब ध्यान से समझेंगे तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो ध्यान से देखेंगे, L और M लाइन्स हैं और L और M अगर लाइन्स हैं तो उसके ऊपर जितने भी कोण बनेंगे वो सब के सब कितने डिग्री के बराबर होंगे? 180 डिग्री। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा है?
तो अब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास है एक्सियम 6.1, ये तो थ्योरम है। ऐसे हमारे पास क्या है, एक्सियम 6.1, जहां पे लिखा है कि इफ रे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बाय एक्सियम 6.1, क्या लिखेंगे, इफ रे stands at a line, stand at a line, then the sum of two adjacent angle is 180 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में ऑन लिखे, तो इफ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखो थ्योरम के अंदर और एक्सियम्स के अंदर फर्क है, ये क्या है, एक्सियम्स है, क्या है, एक्सियम्स। ये कौन सा एक्सियम है, 6.1। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है, एक्सियम मतलब एक ऐसी बातें जो सत्य है लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए बताइए, सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चलो इसको भी छोड़ो, सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है ना, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, झूठ बोलना पाप है, ये सभी बातें सत्य हैं। आत्मा अमर है, बिल्कुल, शरीर खत्म हो जाता है लेकिन आत्मा खत्म होती है नहीं, ये बात सत्य है कि नहीं है, सही है। इसका कोई प्रूफ है, किसी ने आत्मा देखा है, नहीं देखा है। ऐसे ही सूरज हमेशा कहां से निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये बातें क्या है, सत्य है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमारे देखिए ये हो रहा है पहले से, सच पा रहे ना, तो इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। झूठ बोलना क्या है, पाप है, बट पाप क्यों है, क्या कारण है, या इसका प्रूफ क्या है कि सही में अगर मैं झूठ बोलूंगा तो पाप हो गया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात क्या है, सत्य है ना। जैसे एक्सियम्स भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बातें सत्य है बट उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन थ्योरम का क्या होता है, प्रूफ। तो ये जो थ्योरम लिखा गया, बस याद रखो, थ्योरम मतलब प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम मतलब प्रूफ कर सकते हैं, और एक्सियम्स मतलब प्रूफ नहीं कर सकते, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अगर जो भी रेज हैं, अगर वो एक लाइन पे है तो उन सब, उसमें जो एडसेंट एंगल होंगे, उन सबको अगर मैं जोड़ूं तो कितने डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री। इसके कहने का मतलब समझना, मान लो एक लाइन है, क्या है, एक लाइन है, और इस लाइन के ऊपर से कोई रे गया है, ऐसे गया है, भाई जाहिर सी बात है, ये रे है कि नहीं है, ये तो लाइन है और ये क्या है, रे है। तो इसके द्वारा ध्यान से देखिएगा, एक एंगल तो यहाँ बनेगा, मान लेते हुए θ1 है, और दूसरा एंगल इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इस इंडी के रिस्पेक्ट में बनेगा, इसको मैंने मान लिया θ2। मान लो ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, सॉरी इसको L लिख लेता हूँ, L है, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, O। तो देखो AOL एक एंगल बनेगा ना, A का L के रिस्पेक्ट में एंगल बनेगा। अच्छा, दूसरे इंड को मैंने मान लिया M, तो A का M के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, दो एंगल बने। तो इस एक्सियम के अनुसार कि ये दोनों एंगल का अगर मैं सम करूं, पहली बात तो दोनों क्या है, पहले ये बताओ दोनों क्या है, एडसेंट एंगल है कि नहीं है, बिल्कुल सटे हुए एंगल है ना, सटे हुए एंगल को क्या बोलते हैं, एडसेंट एंगल। तो θ1 प्लस θ2 करूंगा तो इसका मतलब कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आप देख भी पा रहे हो लाइन बन रही है, यस और नो, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो लाइन बन गया कि नहीं बन गया। अरे भाई देखो ये पूरा लाइन है, और लाइन कब बनता है, बताओ कब बनता है, जब 180 डिग्री बनता है। जो रेज जब एकदम सीधा हो जाता है तो 180 डिग्री बनता है, नहीं बनता है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो ये दो लाइन है, तो ये दो रेज थी, एक दूसरे के क्या हो गई, उल्टी हो गई और सीधी हो गई, तो इस केस में कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ भी लाइन ही तो है, तो लाइन पे कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री। θ1 प्लस θ2 करूंगा, कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसी बात को हम लेके प्रूफ करेंगे। देखो प्रूफ बड़ा आसान है, टफ नहीं है प्रूफ। जैसे ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन है, ये L वाली लाइन है, यस और नो,
ये एल वाली लाइन है और ये कौन सी लाइन है, एम वाली। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ये एल वाली लाइन को पकड़ूँ, तो एल वाली लाइन है ना, तो इस पर अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ दूँ, इन दोनों एंगल्स को, तो 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा लाइन है, लाइन पे जितना भी है इस सभी कोणों को जोड़ दोगे 180 डिग्री। देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, पहले देखो ये एल लाइन है, इसके ऊपर ये रे आई है, मतलब यहाँ से रे निकल रही है, हाँ या ना, ऐसे निकल रही है। तो ये रे इस इंड के साथ जो एंगल बना रही है वो एक्स है, और इस दूसरे इंड के साथ बना रही है वो कितना है, डब्ल्यू है। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एक्स प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, बताओ, 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन पे जितना भी कोण बनेगा वो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री। तो यही एक्सियम का यूज करूंगा, बाई एक्सियम 6.2 मैं लिख सकता हूं कि भैया x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। w को उधर भेज सकता हूं, तो ये w इधर किस में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस डब्ल्यू। आ गया, बोलो हाँ या ना। ये इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। समझ में आ रहा है जो मैंने किया है। मुझे पता है कि एक लाइन के ऊपर दो कोण बन रहा है, तो दोनों को जोड़ूंगा 180 डिग्री, तो x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। w को उठा के इधर फेंक दिया, तो w इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो बस x की जगह पे क्या मिल गया, 180 माइनस डब्ल्यू। अब ऐसे ही देखना, अगेन यहाँ पे लिखो, अगेन 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 चूंकि m क्या है, m भी लाइन है, आल्सो अ लाइन, तो इसके ऊपर भी एक्सियम 6.2 लगा सकते हो ना भाई, ये भी तो एक लाइन है, इसके ऊपर भी जो कोण बनेंगे वो सभी क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, हाँ है ना। तो अगर मैं इन दोनों कोणों को पकड़ूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों कोणों को पकड़ूं, ऐसे पकड़ सकता हूं मैं, ये एम वाले लाइन पे बने हुए कोण है, देखो ये दोनों किस पे बने हैं, इसी लाइन पे तो बने हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि भैया z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक लाइन है। यहाँ पे लिख देना L इज अ लाइन, ऐसे ही M इज आल्सो अ लाइन, तो z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। W को इधर भेज दो तो क्या आ गया, 180 माइनस डब्ल्यू, हो गया, आया ना। तो ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा, 2। अब पहले और दूसरे को पकड़ो, पहले में जो RHS है वो क्या है, 180 माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे सेकंड में RHS क्या है, 180 माइनस डब्ल्यू, 180 माइनस डब्ल्यू, 180 माइनस डब्ल्यू, दोनों बराबर है कि नहीं है, ऐसे समझो। कह रहा है कि यहाँ पे जो x है वो 5 रुपया है, अब y भी क्या है, 5 रुपया, इसका मतलब x और y दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों 5 ही रुपया है। तब जैसा नो, x कह रहा है 5 रुपया है, y भी कह रहा है 5 रुपया है, तो इसका मतलब x और y भी तो आपस में बराबर हो गए, तो x और y 5 ही है ना, तब x 5 है, y 5 है, इसका मतलब x और y दोनों बराबर हैं आपस में, तब हाँ या ना। तो वही सेम कहानी है भैया, z कितना है, x कितना है, 180 माइनस डब्ल्यू, z कितना है, 180 माइनस डब्ल्यू, तो इसका मतलब z और x बराबर होगा कि नहीं होगा, z की भी वैल्यू वही है और x की भी वैल्यू वही है। देखो x की भी वैल्यू कितनी है, 180 माइनस डब्ल्यू, z की वैल्यू 180 माइनस डब्ल्यू, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर हो गए। लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख सकता हूं मैं, x बराबर z, x बराबर क्या आ गया, z। मिल गया कि नहीं मिल गया, मुझे ये प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था, तो एंगल x बराबर क्या मिल गया मुझे, z मिल गया। अभी तो एक प्रूफ हुआ, अभी दूसरा भी प्रूफ करना है, एंगल w इज इक्वल टू एंगल y। ऐसे ही हम फटाफट और प्रूफ कर देंगे। देखो अगेन ध्यान से देखना, अगेन हम देखें तो मुझे क्या करना है, y और w को प्रूफ करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये अगर मैं y प्लस एक्स लूँ, ऐसे ले लेता हूँ y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स किस पे बन रहे हैं, m पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बोलो हाँ या ना। y और x दोनों एंगल किस पे हैं, इस m वाली लाइन पे हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो एंगल y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 माइनस एंगल x। काम करो, एंगल बाद में लास्ट में लगा देते हैं, इसको हटाओ तो जल्दी देखो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा, 3।
ऐसे ही मैं ध्यान से देखो तो इस वाली लाइन को पकड़ूं, ये तो ये वाली लाइन थी, सॉरी ये वाली लाइन थी। अब मैं एल वाली लाइन को पकड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, एल वाली लाइन यानी एक्स और डब्ल्यू को अगर मैं जोड़ दूं तो भी तो 180 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं एक्स प्लस डब्ल्यू करूँ तो भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। डब्ल्यू की वैल्यू निकालूँ या सॉरी हाँ डब्ल्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 4, ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3 में जो y की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 में वो w की वैल्यू है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, w। मिल गया कि नहीं मिल गया, प्रूव हो गया कि भैया ये दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से थ्योरम 6.1 हम लोगों ने देख लिया। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास कुछ ये लाइन्स है, कुछ लाइन मतलब कुछ ये फिगर दे दिया गया है। इस फिगर को देखने के बाद आपको अपने अंदर से जो ज्ञान है उसको लगाते हुए कुछ चीज़ें अनोखी अनोखी निकालनी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। अगर इस तरीके की व्यवस्था दी गई तो जाहिर सी बात है 4 एंगल बन रहे हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। तो 1 2 3 4 चारों बन रहे हैं। सबसे पहले इन चारों का हम क्या लिखेंगे, नाम। क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नाम लिखा जाए। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही हैं उस पॉइंट को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। पहले चारों एंगल पकड़ो। अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इस एंगल को। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कहाँ पे बन रहा है, ओ पे बन रहा है ना। तो कैसे लाइन है, कैसे आई है, तो पी ओ क्यू ऐसे ही तो आया लाइन। सॉरी ये जो रे है कैसे है, पी ओ से क्यू। पहले देखो पी से ओ, ओ से क्यू, तो ये जो गैप मिला उसी वही तो एंगल होगा। इस एंगल को अगर मुझे दर्शाना है तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा एंगल है, एंगल पी ओ क्यू, यानी पी और क्यू के बीच में बन रहा है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देना, इस एंगल को दिखाना हो, इस एंगल को, तो क्या लिखूंगा, क्यू ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस, जिस पे एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, ध्यान दो ओ पे बन रहा है ना, तो ओ को क्या कहाँ रखना है, बीच में। अच्छा, तो ये एंगल क्या हो गया, क्यू ओ एस। ऐसे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो ध्यान से, एस ओ आर, या इसको सही फॉर्मेट में लिखूं तो आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस हो जाएगा, है ना। तो इस एंगल को क्या बोलोगे, एंगल आर ओ एस। और इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे बताओ, पी ओ आर, पी ओ आर या आर ओ पी। बोलो समझ में आया, एंगल कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे एंगल को लिखेंगे, है ना। क्या है ये, पी ओ क्यू, ये क्या है, क्यू ओ एस, ये क्या है, आर ओ एस, ये क्या है, पी ओ आर। ठीक है, अब इसमें देखो कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब सामने सामने कौन है, सामने सामने कौन है। तो एंगल आर ओ एस के सामने कौन है, सभी लोग एक साथ बोलेंगे, एंगल आर ओ एस के सामने कौन है, तो एंगल आर ओ एस एंड एंगल पी ओ क्यू क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ ठीक है, अब कभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर। समझ में आया। अच्छा, फिर और देखो और कौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसमें, इसमें कौन और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सामने सामने पड़ रहा है, सर ये वाला है ना, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के सामने कौन पड़ रहा है, क्यू ओ एस, सॉरी पी ओ आर रहेगा, तो पी ओ आर और इसके सामने कौन पड़ेगा, क्यू ओ एस, है कि नहीं है। और ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और कभी भी अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बोलो कोई दुविधा, लिख दिया, बना दिया, हाँ या ना। अब ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का खेल। अब इसी में अगर हमसे ये बोल रहे हैं कि कौन कौन से इसमें लीनियर पेयर एंगल है, या कौन कौन से एक लाइन पे बनने वाले एंगल है जिनको हम जोड़े तो 180 मिल जाए, तो इसमें लाइन पकड़ो। तो सर ये एक आर एस है, एक पी एस है ना, सर ये आर क्यू है, आर क्यू पी एस, ये एक लाइन है कि नहीं है, ये लाइन है कि नहीं है, सीधी है तो लाइन है, ये लाइन है। और हमको पता है कि एक लाइन अगर है तो ये सीधी है, तो इस पूरे को अगर मैं जोड़ दूं, यानी इस लाइन के इस साइड जोड़ूं या इस साइड पकड़ूं, तो ये कितने का होगा, कितना डिग्री बनेगा, 180। यानी एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180। ठीक है ना, ये बेसिक्स है, इनको आप थोड़ा सा
बढ़िया से समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक लाइन इस आर क्यू को उठा के लेके आता हूँ और आर क्यू को मैं ना ऐसे ऐसे है ना लाइन, इसको ऐसे सीधा बना देता हूँ। ऐसे सीधा बना दूंगा, बोलो बना दिया। थोड़ा पकड़ो तो ये आर हो गया, ये क्या हो गया क्यू हो गया। अब इसके ऊपर एंगल जो जो बन रहा है, अगर तुमने ऐसे किया तो एक ऐसे गया है, एक ऐसे गया है। चलो हम सीधा सीधा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक तो ऊपर गया है इधर और एक उसके नीचे, गया कि नहीं गया पहले बताओ, हाँ या ना। ये कौन सा है, ये आपका है P और ये क्या है S। अपने हिसाब से पहले सीधा कर लो, कर लिया। तो यहाँ पे जो एंगल बना है इसको हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पे O माना था तो ये था ROP, था कि नहीं था, ROP। और दूसरा यहाँ पे जब देखोगे एंगल तो क्या होगा POQ, यहाँ पे जो एंगल होगा क्या होगा SOQ होगा ना, या QOS। और यहाँ पे क्या हो जाएगा SOR या ROS, होगा कि नहीं होगा, बोलो हो गया। अब मुझे बताओ कि ये इस लाइन के ऊपर बनने वाले कोण हैं, ये दोनों इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं कितने बराबर 180। कौन है ये दोनों, सर एंगल ROP है और एंगल POQ है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 180 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा इसी लाइन के नीचे भी तो ये दोनों बन रहे हैं, इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो भी कितना होगा 180। दैट मीन्स अगर मैं ROS और प्लस QOS कर दूं तो कितना होगा 180 डिग्री। ये कौन से लाइन की बात कर रहा हूं मैं, R से लेके Q तक। एट लाइन RQ। तो RQ लाइन की कहानी है, ठीक है। RQ के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उन सबको जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। RQ के नीचे जितना है उन सबको जोड़ दूंगा तो कितना बराबर होगा 180 डिग्री। ये तो एक लाइन हो गई, कितनी लाइन है इसमें, दो लाइन है ना। दूसरी लाइन कौन सी थी, दूसरी लाइन ये वाली है सर। इसको उठा के लाया जाए इसको उठा के लाया जाए, इसको सीधा कर लो, ऐसे सीधा कर लिया, सीधा कर दूंगा तो ये P आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और S आ जाएगा। मतलब ऐसे सीधा किया तो S यहाँ पे आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ऐसे उठा के ऐसे सीधा कर दिया, हो गया। अब इसके ऊपर जो जो कोण बन रहे हैं बनाओ तो ऐसे पहले लाइन ड्रॉ करो। एक तो Q है और नीचे वाला कौन है R। अब यहाँ पे एक कोण बन रहा है वो क्या है POQ, है कि नहीं है। यहाँ पे अगर मैं O मान लूँ तो POQ है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है QOS है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो क्या है POR है। और यहाँ पे जो बन रहा है ROS है। बताओ इस लाइन के ऊपर कौन है, इस लाइन के ऊपर ये दोनों है कि नहीं है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 180 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब एंगल POQ प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे देखोगे, ऐसे यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये दोनों लाइन के ऊपर ही तो हैं। अगर मैं इधर से देखूँ, यहाँ से देखूँ तो ये भी तो लाइन के नीचे है, मतलब ऊपर ही तो है इसके। तो अगर ये लाइन के ऊपर बने हुए हैं तो जितने भी कोण बने हुए इन सबको मैं अगर जोड़ दूँ तो कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे POR प्लस ROS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, क्या ये रिलेशन निकाल लेंगे तो आपको जीवन में कहीं भी लाइन दिखेगा और लाइन के ऊपर कोई भी रे होगी, एक हो, दो हो, चार हो, 10 हो, तो उन सभी के द्वारा जितना भी एंगल सब्टेंड किया जाएगा वो उन सबका सम जो होगा किसके बराबर होगा 180 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये जो 180 वाली कहानी है इसको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन ऐसे खींच दी गई। ये लाइन है आपका R, यहाँ पे है S। अब यहाँ पे बहुत सारे कोण ऐसे निकले हैं। मान लीजिए O है तो ये O से यहाँ पे ये X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, ठीक है ना। ये तीन लाइन यहाँ से निकली है, सॉरी 3 रेज यहाँ से निकली है इस O से। अब ये जो X है ये इसके साथ, इस S के साथ जो कोण बना रहा है वो होगा, कौन सा कोण होगा बताइए तो फटाफट, एंगल XOS होगा। अच्छा ये जो Y है X के साथ, एंगल Y X के साथ क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, तो वो क्या होगा YOX होगा कि नहीं होगा YOX। अच्छा ये अगर मान लो Y S के साथ बना था तब क्या लिखते हैं YOS, लेकिन ये किसके साथ बना रहा है X के साथ, तो YOX, ठीक है ना। लिखने आना चाहिए। Z और Y के बीच में एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा ZOY, लिख दूंगा ZOY। और फिर इस Z का R के साथ बन रहा है तो क्या हो जाएगा एंगल ZOR। हो गया कि नहीं हो गया,
हो गया। और ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो चारों के चारों इस लाइन के ऊपर बने कि नहीं बने, है या ना? चारों के चारों को अगर देखूं तो चारों के चारों मिला के क्या है, इस पूरे लाइन के ऊपर है। और हमने पढ़ा है कि एक लाइन के ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं वो सब किसके बराबर होंगे, 180। इसका मतलब इन सबको अगर मैं जोड़ूं, इसको जोड़ूं, फिर इसको जोड़ूं, फिर इसको जोड़ूं, फिर इसको जोड़ूं, तो ये पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना? ये अलग अलग है ना, अभी अलग अलग इतने हैं, सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरा इस तरह हो जाएगा। और इस तरीके का मतलब हाफ सर्कल का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ZOR प्लस एंगल ZOY प्लस एंगल YOX। अच्छा देखो, YOX हो या XOY हो, बात एक ही है। XOY और YOX का मतलब बात तो एक ही है ना, किसके किसके बीच में बन रहा है, XOY बोलो या YOX, बस तरीका अलग है, तुम इधर से ले रहे हो या कभी इधर से ले रहे हो। ओके, XOY और YOX में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके साथ साथ प्लस XOS। अच्छा XOS लिखा है, इसको क्या लिख सकता हूँ, SOAX, X को पहले या S को पहले कर देंगे और इन सबको जोड़ेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे बने हैं। तो लाइन ने साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर मेरे ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उन सबका सम जो होगा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो दो चीजें आपने देख ली कि लाइंस के ऊपर जितने भी एंगल आप बनाओगे वो सब 180 डिग्री के बराबर होगा। और दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रूफ भी आपको मिल गया। और ये तो एक्सियम्स है, इसको तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये दो बातें क्लियर हो गई होगी। इसके साथ ही हम कल मिलेंगे तो एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6.1, और 6.1 से भी पहले कुछ एग्जाम्पल होंगे, तो एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।